हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू का। द नीड फॉर ए मिलियन वर्क साइट्स नाउ। मिलियन वर्क साइट्स की जरूरत है अभी। कैसे जरूरत है, क्यों जरूरत है? अवर्टिंग, अवर्टिंग फर्स्ट वर्ड, इसका मतलब प्रिवेंट। ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर in India calls for an explosion of नरेगा वर्क in the next few weeks. नेक्स्ट फ्यू वीक्स में नरेगा वर्क का क्या चाहिएगा? एक्सप्लोजन, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिएगा। किसके लिए? टू प्रिवेंट ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। इंडिया में एक डिजास्टर को रोकने के लिए नरेगा वर्क में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन चाहिएगा, बहुत ज्यादा नरेगा में काम चाहिएगा। कैसे समझते हैं इसको? द अबोमिनेबल प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर। फर्स्ट वर्ड आ रहा है अबोमिनेबल, इसका मतलब है वेरी बैड। प्लाइट का मतलब सिचुएशन, बैड सिचुएशन। तो बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। किसकी है? माइग्रेंट वर्कर्स की। इन रिसेंट वीक्स हैज इन्वेडेड टेलीविजन स्क्रीन, और वो टेलीविजन स्क्रीन में दिखाई जा रही है। एंड डिस्टर्ब द नेशंस कॉन्शियंस, और जो देश के अंतरात्मा है उसको इसने हिला दिया है। Alas, this is just the tip of the wave of hardships that is sweeping through the country. कंट्री के अंदर जो हार्डशिप्स आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, उनमें जस्ट एक छोटी सी चीज है, ये टिप है। जो बहुत सारी कठिनाइयों की एक वेव आ रही है, उसका छोटा सा भाग है। तो सिचुएशन लुक्स इंक्रीजिंगली अलार्मिंग। इंक्रीजिंगली अलार्मिंग मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इन द लाइट ऑफ ए सीरीज ऑफ सर्वे कंडक्टेड बाई, तो इसको कौन शो कर रहा है? इन द लाइट ऑफ मतलब ये शो की जा रही है, ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत सारे सर्वे करे गए हैं। किसके द्वारा? अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा, एंड अदर इंस्टीट्यूशन, और भी इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने सर्वे किया है। जो अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी का सर्वे है, उसमें क्या मिला? फॉर इंस्टेंस फाउंड दैट 74% ऑफ रेस्पोंडेंट, जिन्होंने जवाब दिया है 74%, उनमें से थाउजेंड ऑफ पुअर हाउस होल्ड स्कैटर्ड ओवर मैनी स्टेट। पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं उनके बहुत सारे हजारों जो गरीब हाउस होल्ड है, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, एक जगह पर नहीं है, पूरे देश में गरीब हाउस होल्ड हैं, गरीब घर हैं। उनमें से 74% जो लोग हैं वर कंज्यूमिंग लेस फूड, वो कम खाना खा रहे हैं टुडे, आज, देन बिफोर द लॉकडाउन, जितना वो लॉकडाउन से पहले खाते थे उससे कम खाना वो आज खा रहे हैं। ये पता चला है अजीज प्रेम यूनिवर्सिटी के सर्वे में और बहुत सारे सर्वे में। अनदर सर्वे कंडक्टेड बाई फरजाना अफरीदी एंड हर कलीग इन लो इनकम नेबरहुड ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो लो इनकम नेबरहुड है, जहां पर कम उनको कमाई होती है, वहां पर फरजाना अफरीदी ने सर्वे किया। उनको क्या मिला कि 80% ऑफ रेस्पोंडेंट जिन्होंने सर्वे में भाग लिया है, उनमें से 80% ने हैड नॉट अर्नड एनी इनकम, कुछ भी कमाई नहीं की है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान तो कुछ भी कमाई नहीं की है। 90% रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्ट्रेस, 90% ने कहा है कि हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है। एंड अबाउट हाफ वर टू एंग्जियस टू स्लीप एट नाइट, और आधे ज्यादा ऐसे कह रहे हैं कि रात को नींद भी नहीं आती है। 90% को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मतलब घर नहीं चला पा रहे, समस्या है। और आधे से ज्यादा ऐसे कह रहे हैं कि रात को नींद भी नहीं आती है, इतना ज्यादा वो परेशान रहते हैं, कमाई नहीं हो रही इसकी वजह से। सम सपोर्ट फ्रॉम पीडीएस। अब पीडीएस क्या है? थैंकफुली द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इज प्रिवेंटिंग द वर्स्ट। इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था अगर पीडीएस नहीं होता, तो वो लोग मर भी सकते थे भूखमरी के कारण। तो पीडीएस है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पूरा इसको समस्या को खत्म तो नहीं कर पा रहा पीडीएस, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। द सेम सर्वे शो दैट एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड, ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी है पूरा हाउस होल्ड की। कितना? 86%। किसके अकॉर्डिंग? एपीयू सर्वे के अकॉर्डिंग। वो क्या कह रहे हैं? आर करंटली रिसीविंग फूड राशन। 86% जो है फूड राशन ले पा रहे हैं, 14% अभी भी बचे हुए हैं
The doubling of food ration for 3 months was a good move on the part of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 3 मंथ के लिए आपको फूड राशन जो मिल रहा था उसका डबल मिलेगा। ये एक अच्छा मूव बताया जा रहा है। देयर इज एवरी रीजन टू एक्सटेंड इट बियॉन्ड द एंड ऑफ जून, लेकिन ये जून तक ही है फिलहाल तो, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। द पीडीएस हाउएवर लीव्स आउट 500 मिलियन पीपल, लेकिन जो ये पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके अंदर 500 मिलियन पीपल बच जाते हैं जो इस पीडीएस के अंदर नहीं आते। और उसके अंदर जो 500 मिलियन पीपल हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। इवन फॉर दोज हु आर कवर्ड द पीडीएस इज लिटिल मोर देन ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंगर। तो भूख से ही बचा पाता है पीडीएस, और कुछ खास नहीं कर पाता। इट कैन नॉट इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेट अलोन ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडिक्वेट जो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, एक बैलेंस फूड बैलेंस डाइट मिलना चाहिए, वो भी ये नहीं इंश्योर कर पाता है, उसकी भी जिम्मेदारी ये नहीं ले पाता पीडीएस। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कहां से करेगा। टू कॉप विद द क्राइसिस, टू कॉप विथ मतलब कि जो क्राइसिस हो रहा है, खाने पीने की समस्या हो रही है, इसका निदान करने के लिए पूरा हाउस होल्ड अर्जेंटली नीड ए चांस टू अर्न कैश बियॉन्ड स्मॉल मर्सीज। पूरा हाउस होल्ड जो है, गरीब घर हैं, उनको क्या चाहिए, उनको एक चांस चाहिए ताकि वो कमा सकें। सिर्फ स्मॉल मर्सी, छोटे मोटे जो ये सरकार मदद कर रही है, उससे काम नहीं चलने वाला है, उन्हें कमाने का मौका चाहिए। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर आर नॉट इजी टू यूज फॉर दिस पर्पज। और इस पर्पज के लिए अगर हम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कर देते हैं कि ठीक है सबके अकाउंट में पैसे भिजवा दिए जाएंगे, तो वो कोई आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। बिकॉज देयर इज नो सिंपल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दोज इन नीड। किस किस को जरूरत है, इसको आइडेंटिफाई करना, ये कोई इसका कोई आसान रास्ता है नहीं। एंड कवरिंग एवरीवन वुड अमाउंट टू स्प्रेडिंग द मनी वेरी थिन। और अगर सबको, जो अपन बात कर रहे हैं कि 500 मिलियन बच गए, उन सबको भी कवर करना है डायरेक्ट मनी ट्रांसफर में, तो बहुत ही मुश्किल रहेगा। अगर सबको देंगे तो बहुत ही कम कम मिलेगा। स्प्रेडिंग द मनी वेरी थिन मतलब कि रिसोर्स को आप बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, स्प्रेड टू थिन टू एक्सपेंड मोर टाइम सोर्स और एनर्जी। जितना आपके पास है, जितना आप कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा आप कर रहे हैं, उस कारण से सबको बहुत ही कम मिलेगा, जो किसी काम का नहीं रहेगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज ए नाइस आइडिया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया जो है राहुल गांधी ने दिया है। कांग्रेस ने 2019 में चुनाव हुए थे, उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था, और भी बहुत सारी कंट्रीज में, फॉरेन में इसकी बात चल रही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या है कि व्हेन यू डू द मैथ, अगर आप मैथ करेंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे कि भाई सबके बांटेंगे तो कितना मिलेगा, एनीथिंग प्रैक्टिकल टेंड्स टू रिड्यूस द बेसिक इनकम टू ए पिटेंस। तो ये निकल के आएगा कि जो बेसिक इनकम है, सबको मिलेगा, सबके हिस्से में जो आएगा, वो एक पिटेंस है। पिटेंस का मतलब क्या है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसका कोई खास बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, बहुत ही छोटी अमाउंट पहुंचेगी सबके पास। तो आज हमारे देश की जो जीडीपी है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर इनकम, पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा नहीं है कि सब में बांट सकें। इंडियाज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो नरेगा है, ऑफर्स एन ऑब्वियस अल्टरनेटिव। तो सबसे बढ़िया इस सिचुएशन के अंदर क्या बैठ रहा है, नरेगा बैठ रहा है, एटलीस्ट फॉर रूरल एरियाज। कम से कम जो रूरल एरियाज हैं उनकी समस्या का तो हल ये कर ही सकता है। एम्प्लॉयमेंट ऑन डिमांड एट बेसिक वेज, जो बेसिक वेज सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं, उन बेसिक वेज पर एम्प्लॉयमेंट ऑन डिमांड ये देगा। अब देखो, अनप्रेसिडेंट डिमांड, इसकी डिमांड जो है अनप्रेसिडेंट मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है कोरोना वायरस के टाइम पर। द डिमांड फॉर नरेगा वर्क इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। हम मानते हैं कि देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, उसको, गरीबी को हटाने के लिए हम नरेगा लेके आए, तो उसकी जो डिमांड है फिलहाल बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। Most people would prefer to do some work and earn a little than to sit idle with empty pocket. देखो, नॉर्मल सी बात है कि empty pocket है, आप कुछ कमा नहीं रहे हो,
उससे बढ़िया है कि थोड़ा बहुत जो मिल जाए वही बढ़िया है। दिस ह्यूज डिमांड कॉन्ट्रास्ट विद द रेजिलियंट indifference of rural worker toward नरेगा in recent year। ये जो ह्यूज डिमांड हो रही है ये किससे अलग है? रेजिलियंट, रेजिलियंट हम देखें, रेजिलियंट एक वर्ड आ रहा है। रेजिलियंट का मतलब है लचीला, रोग, आघात, परिवर्तन आदि से संभलने में समर्थ। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि ह्यूज डिमांड जो आ रही है वो रेजिलियंट इंडिफरेंस ऑफ रूरल वर्कर। रूरल वर्कर जो हैं वो देखो संभाल नहीं पाते हैं अपने आप को, उनकी देखो हालत खराब हो जाती है अगर वो क्या करते हैं कि आज खाया और आज ही खर्च किया। ठीक है, तो उससे क्या है, रेजिलियंट इनके पास इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस का मतलब आप देखोगे तो क्या रहेगा, इंडिफरेंस का मतलब हो जाएगा व्यक्ति या वस्तु के प्रति रुचि या भावना में कमी, उदासीनता। ठीक है, तो रेजिलियंट इंडिफरेंस है तो ये बहुत ही कम संभाल पाएंगे अगर इनके पास पैसा नहीं होगा, एक दिन में नहीं कमाएंगे तो इनकी हालत खराब हो जाती है। ड्यू टू लो वेजेस, क्योंकि पैसा बहुत ही कम मिलता है। एंड इरेटिक पेमेंट, इरेटिक मतलब आज मिला कल नहीं मिला, परसों मिला, 2-5 दिन फिर नहीं मिला, इरेटिक होता है पेमेंट इनका। लगातार पेमेंट नहीं मिल पाता, अनिश्चित पेमेंट होता है। तो इस तरीके से ये क्या है कि संभाल नहीं पाते। वेजेज आर स्टिल लो, जो वेज मिलते हैं नरेगा में बहुत कम मिलते हैं। पेमेंट आर स्टिल फार फ्रॉम टाइमली एंड रिलायबल, और पेमेंट भी अभी टाइम पे नहीं मिलता है, रिलायबल भी नहीं है। व्हाट हैज चेंज इज दैट फॉर मोस्ट वर्कर टुडे देयर इज नथिंग बेटर ऑन द कार्ड। लेकिन फिर भी देखें इतना बेकार चीज है नरेगा, अपन देख रहे हैं पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है, पेमेंट जो है कम है, रिलायबल भी नहीं है। उसके बाद भी देखें तो इससे बढ़िया अभी दूसरा कोई अल्टरनेटिव फिलहाल है ही नहीं। नरेगा फिर भी अभी जो भी सिचुएशन है उसमें बेस्ट है, इंडिया जो कर सकता है गरीबों के लिए उनमें बेस्ट है। We had a telling experience of this renewed demand for Narega work in a number of deprived villages of Latehar district Jharkhand in the last few days। अब ये जो बताया जा रहा है, ये जो आर्टिकल लिखा है जीन ड्रेजे ने, जीन ड्रेजे कह रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं ये एक्सपीरियंस है इनका। इन्होंने कहाँ एक्सपीरियंस किया है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड में इन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस लिया है, उसके हिसाब से ये बता रहे हैं। इन दिस एरिया द आइडिया ऑफ वर्क ऑन डिमांड इज स्टिल एलियन टू मोस्ट रूरल वर्कर। तो आइडिया ऑफ वर्क ऑन डिमांड जो अमेरिका का आइडिया है ये अभी एलियन है, मतलब ये इसके बारे में अभी कुछ जानते नहीं है। सो फ्यू ऑफ देम टेक द इनिशिएटिव ऑफ लाइक फॉर नरेगा वर्क। तो कुछ ने भी स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव मतलब शुरुआत की है नरेगा वर्क को अप्लाई करने के लिए। ज्यादातर लोग यहाँ पे नरेगा के बारे में इतना कुछ जानते नहीं है। झारखंड की बात चल रही है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। बट वेन एवर वी हेल्प पीपल टू प्रिपेयर वर्क एप्लीकेशन, लेकिन जब हम ये जो लोग हैं आपके द हिंदू वाले जीन ड्रेजे, इनकी जो टीम है, इन्होंने जाकर के हेल्प करी लोगों की टू प्रिपेयर वर्क एप्लीकेशन, की वर्क एप्लीकेशन लगाई। Men and women from almost every household in the village flocked to the spot। flock to the spot मतलब जल्दी जल्दी आकर के वहां पे इकट्ठा हो गए। फ्लॉक का मतलब वैसे तो उड़ना टाइप में होता है, ठीक है। फ्लॉक टू द स्पॉट मतलब झुंड। फ्लॉक का अगर अपन नाउन में वर्ब देखेंगे तो झुंड रहेगा, और फ्लॉक का एज ए वर्ब मीनिंग देखोगे तो टुगेदर, टुगेदर इकट्ठा होना, और मूव इन ए फ्लॉक झुंड में इकट्ठा होना या चलना, ये इसका मीनिंग रहेगा। फ्लॉक टू द स्पॉट मतलब जगह, जिस जगह पर ये लोग मदद कर रहे थे द हिंदू वाले, वहां पर मैन और वुमेन हर घर से लगभग लगभग आए। विद देयर जॉब कार्ड्स टू फिल द फॉर्म, उनके पास कोई जॉब कार्ड थे, उनको लेकर के वो आ गए फॉर्म भरने के लिए।
Without assistance, however, most worker would find it difficult to submit work application. असिस्टेंस मतलब मदद, तो बिना मदद के बहुत ही मुश्किल रहेगा कि वो अपनी वर्क एप्लीकेशन को सबमिट कर पाए. The sad truth is that, except in area where rural workers are relatively empowered, work application reflected in e-muster role are not generally initiated by the worker themselves. तो होता क्या है, ये सैड ट्रूथ है, मतलब बहुत ही बुरी बात है कि कुछ एरिया हैं जहां पर जो रूरल वर्कर एम्पावर हैं, उनके अलावा ज्यादातर लोग क्या है कि अपना वर्क एप्लीकेशन भी नहीं लगा पाते हैं. क्यों? ई मास्टर रोल होता है यहाँ पे, जो इनका तरीका है वर्क एप्लीकेशन लगाने का, ई मास्टर रोल, तो उसमें ये खुद लगा नहीं पाते हैं, ज्यादातर अपना काम कर नहीं पाते. इंस्टेड दे इनिशिएटेड ऑन देयर बिहाफ बाय अदर. तो दूसरे लोग ही करते हैं उनका काम, वो खुद नहीं कर पाते. Who have a stake in activating नरेगा वर्क्स. तो दूसरे लोग उनकी हेल्प करते हैं नरेगा वालों की. फॉर इंस्टेंस, लैंड ओनर्स who want some work done on their land. लैंड ओनर जो मकान जमीन के मालिक रहते हैं, जो खुद पे काम कराना चाहते हैं अपनी जमीन पर. मिडिल मैन who take cuts at various step. और जो दलाल होते हैं वो बीच बीच में पैसा खा जाते हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स who are under pressure to meet target. और कुछ गवर्नमेंट वर्कर है, ऑफिशियल है, क्लर्क वगैरह, ऑफिसर वगैरह हैं, जिनको बताया गया है भाई नरेगा में इतना काम होना चाहिए, तो जो अंडर प्रेशर रहते हैं, उनको टारगेट मीट करना है, वो है. और विलेज हेड है who wish to please or serve their constituency. और कुछ जो सरपंच वगैरह जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मदद करना चाहते हैं या फिर बड़ाई लेने के चक्कर में वही इनकी हेल्प कर देते हैं. बस अपने आप ये कुछ नहीं कर पाते. और बीच बीच में क्या है कि ये लोग पैसा भी खा लेते हैं. जैसे मान लो कि 400 रुपए किसी को मिलना है दिन का, तो उनको बोला जाएगा कि आपको 350 ही मिलेगा. 50 रुपए मान लो कि ये जो लैंड में काम करवाने वाला है, तो ये खा जाएगा, ताकि उसका जो काम है उसको 350 देने पड़ेंगे. 400 उसको देने पड़ते, लेकिन उसको 350 देने पड़ेंगे. वो मतलब सस्ते में काम निकलवाना चाह रहा है. और या फिर कोई बीच में दलाल कोई लेके आया है जो मजदूरों को, वो खा जाएगा. क्योंकि देखो, एक अच्छे से सिस्टमेटिक काम है नहीं. क्योंकि अगर भरा जाएगा फॉर्म तो कौन भरेगा? तो कोई पढ़ा लिखा आदमी भरेगा. तो पढ़ा लिखा आदमी भरेगा तो वो कहेगा कि मैं तेरा फॉर्म तो भर दूंगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? पैसे चाहिए. दलाल कहेगा कि मैं तेरे को काम दिला दूंगा, लेकिन तेरे को 400 में से 50 रुपए मेरे को देने पड़ेंगे. 20 रुपए, 100 रुपए, कितना भी वो मांग सकता है, उतना तेरे को मेरे को देना पड़ेगा. अब जिस आदमी को रोजगार मिल ही नहीं रहा है, उसके लिए तो अच्छी बात है, वो तो कह देगा ठीक है भाई, तू ले ले पैसे, क्योंकि मेरे को पढ़ना तो आता नहीं है. कुछ ना मिले उससे बढ़िया है कि 300 350 रुपए मिल जाए, वही बहुत है. तो इस तरीके का काम नरेगा में चल रहा है. इन अदर वर्ड्स, नरेगा वर्क्स अट्रैक्ट द वर्कर एंड नॉट द अदर वे अराउंड. तो नरेगा वर्क्स जो है वो वर्कर को अट्रैक्ट करते हैं, वर्कर नरेगा को अट्रैक्ट नहीं करता है. दैट एट एनी रेट इज हाउ इट टेंड्स टू वर्क इन द पुअरर स्टेट. तो इस टाइप से पुअरर स्टेट में इसका काम नरेगा का चल रहा है, ये हम देख सकते हैं. इन दी ओल्ड डेज, गुड और बैड, पुराने दिनों की बात चल रही है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वर्कर वर अलाउड टू टर्न अप एट द वर्क साइट एंड एनरोल ऑन द स्पॉट. तो पहले ऐसे होता था, एनरोल का मतलब भर्ती होना, तो ऑन द स्पॉट पे आप भर्ती होने का सिस्टम था. दैट मेड थिंग्स इजियर फॉर देम, उसके लिए चीजें आसान हो जाती थी उनके लिए. अप्लाइंग फॉर वर्क वाज ए राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन. राइट का मतलब अधिकार था उनके पास, कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, कोई जरूरी नहीं था वो करे ही. ठीक है, मतलब उनकी मर्जी थी. बट नाउ इट हैज बिकम एन ऑब्लिगेशन. लेकिन अब क्या हो गया? ऑब्लिगेशन हो चुका है, आपको करना ही पड़ेगा. बट नाउ इट हैज एन ऑब्लिगेशन. बहुत ही बेकार काम हो चुका है, आपकी मर्जी नहीं चलती है. ठीक है,
नो वन कैन बी एम्प्लॉयड अनलेस हिज और हर नेम हैज बीन एंटर्ड इन एडवांस इन द ई मास्टर रोल। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ई मास्टर रोल में अप्लाई करना पड़ता है, तो जब तक आप ई मास्टर रोल में अप्लाई नहीं करोगे, ऑनलाइन सारा काम कर दिया, तब तक वो आदमी काम कर ही नहीं सकता। तो पहले आपको ई मास्टर रोल में अप्लाई करना पड़ेगा। अब सोचो, जो लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, ई मास्टर रोल में कहां से अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कहां से करेंगे? तो आज के देश में हमारे ऐसी सिचुएशन चल रही है कि एक तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और उसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मजदूरी का काम भी करना है, नरेगा में भी काम करना है, तो आपको ऑनलाइन काम आना चाहिए, तब जाके आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, अपनी मजदूरी ले सकते हो। सोचो आप कितना मुश्किल हो गया ये। मोस्ट वर्कर हैव नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट दिस। जिनको पढ़ना ही नहीं आता, ई मास्टर रोल पे कहां से अप्लाई करेंगे? जो अप्लाई करवाते होंगे, जो इनकी हेल्प करते होंगे, तो वो बीच में पैसा खा जाते हैं। तो इस टाइप का कुछ काम नरेगा में चल रहा है। दिस इज द वन रीजन व्हाई द स्केल ऑफ नरेगा वर्क्स remains very low in many states in spite of a huge demand for employment। तो ये हमने जो कमियां बताई हैं, इन कमियों से के कारण क्या है कि इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, इतना ज्यादा डिमांड है एम्प्लॉयमेंट का, उसके बावजूद जो ई मास्टर रोल है ऑनलाइन ये काम करवाना चाह रहे हैं। इस वजह से क्या है कि बहुत ही बेकार हालत चल रही है नरेगा की पूरे स्टेट में। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर लार्ज स्केल ओपनिंग ऑफ नरेगा वर्क्स ऑन ए प्रोएक्टिव बेसिस। तो यहाँ पे एक वर्ड है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव वर्ड का मीनिंग देखें। प्रोएक्टिव का मीनिंग है सक्रिय। देखो, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, प्रोएक्टिव भी सक्रिय ही है। तो कंट्रोलिंग सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रेदर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम। तो खुद स्टार्ट करना प्रोएक्टिव बेसिस पे, थोड़ा जोर लगा करके फोर्सफुली ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में इस टाइप से चल रहा है। तो लार्ज स्केल ओपनिंग ऑफ नरेगा वर्क्स, नरेगा के जो काम है वो स्टार्ट करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा जोर लगा करके। एवरी विलेज नीड एटलीस्ट वन मेजर वर्क साइट। हर गांव में एक बड़ा वर्क साइट होना चाहिए, वेयर ए गुड नंबर ऑफ पीपल कैन वर्क एट शॉर्ट नोटिस। जहां पर अपन शॉर्ट नोटिस दे, मतलब तुरंत जा करके उनको, मजदूरों को सूचना मिले कि आपके लिए काम तैयार है, आप जल्दी यहाँ पर आकर के काम करो। विथ एडिक्वेट डिस्टेंसिंग प्रिकॉशन, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रिकॉशन है वो भी ध्यान में रखी जाए। आइडियली वर्कर शुड बी अलाउड टू एनरोल एट द वर्क साइट। तो होना यही चाहिए, सबसे बढ़िया यही रहेगा कि ये जो ई मास्टर रोल है उसकी बजाय वर्क साइट पर ही एनरोलमेंट किया जाए। फर्दर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द मानसून। उसके आगे ये होना चाहिए कि जो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चलते रहना चाहिए पूरे मानसून तक। द हार्डेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर पुअर पीपल, क्योंकि ये जो मानसून का समय है, ये जो पुअर पीपल है उनके लिए बहुत ही कठिन पीरियड होता है। किस पार्ट में? रूरल इंडिया के पार्ट में। अवर्टिंग, अवर्टिंग आपका दोबारा वर्ड आया है। जब जो फर्स्ट लाइन थी, जो उसका टाइटल था, उसमें अवर्टिंग वर्ड था। अवर्टिंग का मतलब है प्रिवेंट। तो प्रिवेंट कर सकते हैं एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। यही आपका टाइटल है, यहीं से आपका ये उठाया गया वही लाइन है ये। मच कैन बी डन टू फैसिलिटेट दिस। फैसिलिटेट मतलब कि ये जो काम है इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? फैसिलिटेट करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस काम को आसान बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखो, एक्सपेंडिंग द लिस्ट ऑफ परमिसिबल वर्क। जो नरेगा के अंदर जो परमिशन दे रखी है काम के लिए, उसकी लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। कैसे? जैसे मान लो अभी आपको 10 काम दे रखी है जो नरेगा में आ सकते हैं, मतलब गड्ढे खोदने का काम है, ठीक है, इस टाइप के कुछ काम, छोटे मोटे काम नरेगा में डाल रखे हैं, तो उसकी लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि ज्यादा लोग इसके अंदर, नरेगा के अंदर आ सके। हायरिंग मोर ग्राम रोजगार सेवक।
एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट, देखो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट की हायरिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को एक जॉब निकालना पड़ेगा ग्राम रोजगार सेवक के नाम से। उनको क्या काम कर देंगे, वो इनकी हेल्प कर देंगे, जितने भी ये अनपढ़ लोग हैं इनको हेल्प कर देंगे, इनके कोई फॉर्म वॉर्म भरने, ई मस्ट रोल अगर भरना है तो वो ये भर देंगे। और लेकिन वही समस्या आती है करप्शन की, तो ऐसा होना चाहिए कि करप्शन भी ना हो पाए, ज्यादा ये लोग हों, इनका कुछ टारगेट होना चाहिए कि आपको ये करना ही है, ठीक है, नहीं तो आपकी जॉब जा सकती है, इस टाइप का कुछ सिस्टम होना जरूरी है। तो इनके सिर के ऊपर आई कोई चीज, तब ये करप्शन नहीं करेंगे। कि आपको इतने लोगों को रोजगार देना बहुत ही जरूरी है, और किसी तरीके से इन पर ध्यान भी रखा जाए, उनके जो सीनियर अफसर हैं वो ध्यान भी रखें कि इसके अंदर कोई करप्शन ना हो। करप्शन मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सरकार योजना बना देती है कि नरेगा की योजना है, लेकिन इनका तक पैसा ही नहीं पहुंचेगा। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए कि 400 रुपए जो मिलने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, जहां से भी आने हैं, वो डायरेक्ट आए, ऐसा नहीं कि बीच में कोई 50 रुपए खा गया। सिंप्लीफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, देखो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा कैसे, मोबिलाइजिंग पैरा टीचर, तो पैरा टीचर लाने पड़ेंगे, मोबिलाइजिंग करना पड़ेगा। मोबिलाइजिंग का मतलब कि उनको इकट्ठा करना पड़ेगा पैरा टीचर्स को फॉर वर्क एप्लीकेशन ड्राइव, तो वर्क एप्लीकेशन ड्राइव करेंगे ये, ठीक है, वहां पर लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको फॉर्म वगैरह भरवाए जाएं एंड सो ऑन, इस तरीके के ये सब काम हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे स्टेप्स इसके अंदर बताए गए हैं कि आपको जो एनरोलमेंट है वर्क के लिए वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, वर्क साइट पे होना चाहिए, ठीक है। और जो लिस्ट है थोड़ा सा वो बढ़ाई जाए, नरेगा के अंदर जितने काम हो सकते हैं उसकी लिस्ट थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि काम बढ़ जाए। तो पहली बात तो काम बढ़ा दिया आपने, काम बढ़ाने के बाद में आप क्या कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसके अंदर एनरोल हो पाए। तो ई मास्टर रोल का टेंशन खत्म करके, या उनको खुद को ना करना पड़े, तो ग्राम रोजगार सेवक लगा दिए, पैरा टीचर लगा दिए, उनको समझा दें, ठीक है, उनकी हेल्प कर दें जितने भी मजदूर हैं, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वगैरह हो जाए ताकि जो करप्शन वगैरह का सिस्टम है वो खत्म हो जाए। इस टाइप से कुछ अपन ले सकते हैं स्टेप्स, जिससे आपका रोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की जो समस्या है वो थोड़ी सी खत्म हो। एंड ऑफ कोर्स टॉप डाउन ऑर्डर टू एक्सपेंड द स्केल ऑफ वर्क्स कुड वर्क वंडर, और अगर टॉप डाउन ऑर्डर आए, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, मिनिस्ट्री लेवल पर ऑर्डर आते हैं स्केल ऑफ वर्क्स बढ़ाने के, तो बहुत ही अच्छा काम हो सकता है, वंडर्स मतलब गजब का काम हो सकता है। नरेगा इज नॉट सपोज टू बी टॉप डाउन orders and after all this is an emergency। नरेगा में वैसे होता नहीं कि टॉप डाउन होगा, बट इट डज हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टॉप डाउन ऑर्डर। तो इसकी हिस्ट्री रही है कि पुराने टाइम से ही कि टॉप डाउन ऑर्डर आते हैं, और अर्जेंट इमरजेंसी है, हमें जरूरी है फिलहाल, तो होना ही चाहिए। स्विच टू कैश पेमेंट, कैश पेमेंट देना चाहिए इनको। इट इज ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग रिटर्न टू कैश पेमेंट ऑफ नरेगा वेजेस। अभी जैसे मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद में ऑनलाइन इनका आने लग गया है डायरेक्ट, वो इसलिए किया था ताकि करप्शन हटा दें, लेकिन उसके भी कुछ नुकसान है कि ये जाएंगे और पैसे निकालेंगे, उसमें भी इनको दिक्कत आती होगी गरीब आदमी को, ठीक है। तो क्राइसिस क्राइसिस है उस टाइम पे, अपना जैसे कोरोना का चल रहा है, इतने दिन तक तो आप ये कर सकते हो कि इनको कैश पेमेंट ही दे दो। दिस वुड नॉट ओनली हैव टू एंश्योर टाइमली एंड रिलायबल पेमेंट ऑफ वेज, इससे क्या होगा कि तुरंत आज ही आपने काम किया, आज ही आपको रुपए मिल गए, आज ही आपने खर्च कर लिया, तो इकोनॉमी के अंदर भी आपके रिवाइवल आएगा इसके अंदर, क्योंकि इससे स्पेंडिंग बढ़ेगा।
but also spare worker the ordeal of extracting their wage from overcrowded bank or business correspondent। तो यहां पर एक वर्ड हमारे पास आया है ordeal, ORDEAL। ordeal एक वर्ड आया है। ordeal वर्ड का मतलब है अग्नि परीक्षा। बहुत ही कठिन काम हो जाता है। देखो हर जगह तो ये है नहीं, बैंक वगैरह घर घर के पास तो है नहीं, और क्राउडेड होते हैं, और कोरोना के टाइम पे और क्राउडेड रहना तो बहुत ही बेकार काम हो जाएगा। तो वहां पर उसको टाइम लगेगा। अब दिन भर तो वो काम करेगा, तो कब वो पैसे निकाल के लाएगा? मजदूर के लिए बड़ा समस्या वाली चीज है ये, कि बैंक से जाएगा पैसे निकाल के लाएगा लाइनों में लग लग के। इससे बढ़िया रहेगा कि जितने टाइम पे ये चल रहा है आपका कोरोना वायरस का सिस्टम, तब तक तो इनको कैश पेमेंट तुरंत की तुरंत ही दे दिया जाए। क्योंकि ऑनलाइन वाला हो सकता है कि जो ऑफिसर इसका ट्रांसफर करता है वो करने में टाइम लगा दे, 5 दिन लगा दे, 10 दिन लगा दे। तो यहाँ तो एक दिन भी अगर लगता है तो इनकी तो समस्या है। इनके तो इतना ही कमाते हैं कि आज कमाया आज ही खर्च किया, तो एक दिन भी इनको पैसा नहीं मिल पाता है तो उस दिन ये भूखे ही सोएंगे। इस टाइप का कुछ सिचुएशन इनके साथ रहता है। तो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो जाए, आपका कैश पेमेंट ही मिल जाए, मतलब ऑनलाइन की बजाय अभी फिलहाल तो वही ठीक रहेगा। Further cash payment of wages would act as a tremendous incentive for rural worker to demand नरेगा work whatever it takes। और अगर कैश पेमेंट मिलेगा तो सारे लोग क्या करेंगे, रूरल वर्कर जो हैं वो डिमांड करेंगे नरेगा वर्क की, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए डिमांड वो करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी डिमांड बढ़ेगी। Idea of return to cash payment of wage is likely to horrify those who trust digital payment। अब उनको बेकार लगेगा जो डिजिटल पेमेंट पे ट्रस्ट करते हैं। मैंने बताया था कि बीच के अंदर आपके 50 रुपए खाने का सिस्टम कुछ हो सकता है टू एलिमिनेट करप्शन। ठीक है, तो उनको बेकार लगेगी ये चीज की यार करप्शन हटाने के लिए तो हमने ये ऑनलाइन वाला सिस्टम करा था। बात सही है कि ऑनलाइन सिस्टम करा था, लेकिन फिलहाल अभी जो रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है that this trust is misplaced, कि ये misplaced trust है। Digital payment has merely changed the modalities of corruption in नरेगा। तो करप्शन तो पहले भी था नरेगा में और आज भी है, उसका सिर्फ जो मॉडल है, रास्ता है करप्शन करने का तरीका है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैसे समझते हैं? द क्रुक यूज्ड टू फज द पेपर रिकॉर्ड। पहले फज का मतलब है कि थोड़ा चेंज कर रहे हैं, FUDGE, ये आपके लिए एक वर्ड है फज। फज का मीनिंग है ठगना। तो पहले वो किनको ठगते थे? पेपर रिकॉर्ड को ठगते थे, उसमें चेंज करते थे। क्रुक का मतलब कि जो बदमाश आदमी है, ठीक है। और अब क्या करते हैं? नाउ दे फज द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीजों को भी आप चेंज करना पॉसिबल है। ठीक है, द लेटर मे और मे नॉट बी हार्डर टू फज देन द फॉर्मर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज। अब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं इनको आप चेंज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, उनके साथ छिड़कानी कर पाते हो कि नहीं। इवन इफ कैश पेमेंट आर लिटिल मोर वल्नरेबल टू लीकेज। देखो कैश पेमेंट के अंदर भी गड़बड़ होने के खूब चांस है। दैट मे बी ए टॉलरेबल प्राइस टू पे इन एन इमरजेंसी। और इमरजेंसी के दौरान अगर 400 में कोई 50 रुपए ले भी लिया तो भी कोई ज्यादा खतरनाक बात नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा उससे तो बढ़िया ही है ना। एक आपको 0 रुपए मिल रही है, एक आपको 350 मिल रहे हैं, तो 350 ठीक है। तो इमरजेंसी के दौरान तो अपन ये कैश पे आ ही सकते हैं। जैसे इमरजेंसी खत्म हो जाती है, कोरोना खत्म हो जाता है, तो वापस आप अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द हैजार्ड ऑफ नरेगाज बाइजेंटाइन पेमेंट सिस्टम। तो एक वर्ड अपने पास आया है बाइजेंटाइन। तो बाइजेंटाइन जो वर्ड है इसका मीनिंग रहेगा रिलेटिंग टू बाइजेंटियम। जो इस्तंबुल है वहां पर बाइजेंटियम एम्पायर था, ठीक है। तो उनका जो सिस्टम था
उससे रिलेटेड यहाँ बात चल रही है। तो बाइजेंटियन का वैसे मतलब ये रहेगा कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब ये सीक्रेटिव है थोड़ा सा। बाइजेंटाइन जो सिस्टम था ये कैसा था, सीक्रेटिव था। तो सीक्रेट वर्ड इस यहाँ पे बाइजेंटाइन का मतलब है सीक्रेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बात चल रही थी अपनी कि जो कैश पेमेंट है ये आपके लीकेज होते हैं इसके अंदर भी, लेकिन क्या है कि हैजार्ड ऑफ नेरेकास बाइजेंटाइन पेमेंट सिस्टम, उससे तो आप क्या है कि बचा ही सकते हो उनको। सीक्रेटिव सिस्टम है वो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है। दिस इंक्लूड पेमेंट रिजेक्शन रेट ऑफ 4%। इनके अंदर बताया गया है कि 4% तो रिजेक्शन रेट है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। एंड टायरनी ऑफ क्विकी, क्विकी मतलब जल्दी जल्दी करने का जो है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है उसको क्विकी बोला गया है। फिर आपके पास एक और वर्ड आया है टायरनी। तो टायरनी का मतलब रहेगा उत्पीड़न, जनता पर जुल्म अत्याचार। तो ये जो क्विकी जल्दी करने का जो अत्याचार है, एज द नो योर कस्टमर केवाईसी प्रोसेस नोन एज रूरल झारखंड। देखो रूरल झारखंड में ये जो केवाईसी है इससे क्या है कि परेशान कर देते हैं कि किसी का केवाईसी नहीं हो रहा तो उसका नहीं हो पाएगा। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि केवाईसी के चक्कर में बहुत ही लोगों को परेशान किया जाता है। बैंक वाले खुद अच्छे से काम करते नहीं है और केवाईसी के चक्कर में बार बार इनको चक्कर कटाया जाता है बैंक का। एक बार में भी ये काम करके देते नहीं है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो इससे भी बड़े लोग परेशान हैं। Of course, possible hazard to a face hasty switch to cash payment also need to be considered. Hasty मतलब जल्दी से आप कैश पेमेंट में स्विच करते हो तो उसके भी हजार हैं। देखो हर चीज में नुकसान तो है ही, अब किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो लेकिन सिचुएशन के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसके अंदर कैश ट्रांसफर ही बेस्ट रहेगा। द नरेगा बजट funds are not an immediate concern since the नरेगा बजट for 2020-21 has been raised to 1 लाख करोड़ और so। अब नरेगा का जो बजट है 2020-21 फिस्कल ईयर के लिए वो 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, तो बजट की कोई टेंशन है नहीं। बट मोर इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड टू मीट द ट्रिमेंडस डिमांड फॉर नरेगा वर्क। लेकिन जैसे अपन ने कुछ बात करी थी कि हम नरेगा के जो वर्क्स हैं वो बढ़ाएंगे, इसकी वर्क साइट बढ़ाएंगे, ठीक है, और ऑन द स्पॉट इनमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो लोग इसके अंदर बढ़ेंगे। तो जो ट्रिमेंडस डिमांड अभी फिलहाल है उसको मिलने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए नरेगा बजट जो 1 लाख करोड़ से भी काम नहीं चलने वाला, थोड़ा सा और इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट फंड्स नेवर ड्राई अप। तो ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि फंड्स कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए। दिस हैपेंड एवरी ईयर इन लास्ट फ्यू ईयर। हर साल ऐसा होता है कि फंड खत्म हो जाते हैं, लीडिंग टू ह्यूज वेज एरियर। वेज एरियर का मतलब कि बकाया है, आपके बकाया रह जाते हैं बहुत सारा, उनको आप दे नहीं पाते हैं। एरियर का मतलब बकाया रहता है, तो बहुत सारा बकाया हो जाता है, हर साल की ये बात है। नरेगा इज सपोज टू बी डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम विथ एन ओपन एंडेड बजट। ओपन एंडेड बजट होना चाहिए इसका, जैसे डिमांड आई वैसे ही हमने मजदूर बुलाए और वैसे ही उनको पैसा दिया तुरंत, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं। नथिंग इन द एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज ए बजट कैप। जो एक्ट है उसके अंदर ऐसे कहीं नहीं लिखा कि गवर्नमेंट जो है इसमें बजट कैप लगा सकती है कि 1 लाख करोड़ है बस इतने का ही काम करवाना है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। नरेगा में डिमांड के हिसाब से है कि जितनी डिमांड होगी, जितना काम करेंगे लोग, उतना उनको पैसा गवर्नमेंट देगी। इस टाइप से नरेगा को बनाया गया है। लेकिन फिलहाल इन्होंने बजट वगैरह बना दिया इसका कि 1 लाख करोड़ ही हम तो देंगे। These are some of the issues that rise in activating नरेगा for crisis relief। तो ये कुछ क्राइसिस चल रहे हैं कि आपके पहले ही पिछले सालों की बात करें तो वही, उसमें नरेगा आपने ढंग से काम में करवाया नहीं कभी, तो इस टाइम पे करवाना थोड़ा और मुश्किल रहेगा। मेन थिंग इज टू प्रोवाइड वर्क ए प्लेंटी एंड पे वेज एट स्पीड। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, बात ये रहेगी कि बहुत सारा काम हो और
जो वेजेस देने हैं, पैसा इनको देना है, एट स्पीड होना चाहिए, रेगुलर अमाउंट में होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए। दिस इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। अगर उनको डेली काम नहीं मिलता है, वो खा नहीं पाएंगे, भूखमरी से वो मर भी सकते हैं। बात करें जेन ड्रेजे की, विजिटिंग प्रोफेसर है एट द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, रांची यूनिवर्सिटी के। उन्होंने ये आर्टिकल आपके लिए लिखा है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।